हबक्कुक का किताब, हबक्कुक की किताब में से कुछ बातों को देखने के लिए आज मैं चाहता हूं कि आप सब परमेश्वर के वचन में से खोल लें और हबक्कुक की किताब निकालें। कई बार इस संसार के कवि जो होते हैं वे भी कुछ कुछ कविताएं लिखते हैं और उन कविताओं में, उन गानों में कई फिल्मी गीत भी होती हैं जिनमें कंप्लेंट्स होते हैं परमेश्वर के प्रति। क्योंकि हम इंसान हैं, हम चाहते हैं कि कोई सुने। तो आपको याद होगा कोई कविता मैंने एक दो तो लिख के लाया है। मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांगी, कैसा खुदा है तू, बस नाम का है तू, रब्बा जो तेरी इतनी सी भी नहीं चली। कहीं बल्ब चली? कुछ तो गाना है, मैं तो ऐसे मतलब ऑनलाइन देख करके लाया हूं। एक और जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया, रात कटती नहीं दिन गुजरता नहीं, जख्म ऐसा दिया है कि भरता ही नहीं, आंख वीरान है दिल परेशान है, गम का सामान है, जैसे जादू कोई कर गया जिंदगी देने वाले सुन। ये कई बार लोगों के दिल में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपका हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा चेला हूं, मैं तुम्हारा प्रार्थना करता हूं, तुम्हारी संगति में जाता हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कई मुश्किलें हैं, कई चैलेंजेस हैं लाइफ में। मैं कहीं निवेश करता हूं व्यापार में या धंधे में और वो धोखा दे के चले जाता है। मैं कहीं कोई काम हाथ में लेता हूं, मेहनत करता हूं सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन उसमें फल नहीं मिलता। जो मुझसे कम धर्मी है वो आकर के मुझे सिखा करके जाता है कि कैसे जीना है। जो मुझसे कम टैलेंटेड है वो आके समझा के चले जाता है कि तुम कुछ नहीं हो इस दुनिया में, और मैं बस देखता रह जाता हूं। कई बार कॉर्पोरेट में या आप लोग जो जहां काम करते हैं वहां पर भी आप देखें, आप जिनको नौसिखे बच्चे जिन्हें कहते हैं, आप जिनको सिखा करके, जिनका हाथ पकड़ करके आपने सिखा कर आगे ले गए, कुछ दिन के बाद वो बंदा आपके कंधों के ऊपर पांव रख के आगे चले जाता है और आपको ऐसा देख के जाता है। वो गया आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वो देखता है ना तो चुभता है, चुभता है, हाँ बहुत चुभता है। और मन में लगता है कि ये क्या है, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं क्या, ये क्या हो रहा है। यही गीत हबक्कुक का, देखिए हबक्कुक का किताब, उसका दूसरी आयत से लेकर के, हे यहोवा मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा, मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को दिखाता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहता है और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता ही जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ प्रॉफिट। ये एक नबी या एक भविष्यवक्ता का एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और ये अनुभव ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि इस समय हबक्कुक के समय में क्या हो रहा है बोले तो, इसराइल दो राज्यों में बट गया, एक नॉर्दर्न किंगडम और एक सदर्न किंगडम, दक्षिण का राज्य और उत्तर का राज्य। उत्तर के राज्य को इसराइल कहा गया है और दक्षिण के राज्य को यहूदा कहा गया है। यहूदा हमेशा ज्यादा परमेश्वर के नजदीक में चलने वाला एक देश के रूप में उभर करके आता है, लेकिन यहूदा से ही हबक्कुक बोल रहा है। यहूदा के अंदर जो कहना चाहिए दुराशा, यहूदा के अंदर जो घमंड, यहूदा के अंदर कुछ चीजें
परमेश्वर बताता है आंसर देते हुए दूसरे अध्याय में। इसके कारण ये हो रहा है। लेकिन नबी हम जैसों के समान, हमारे जैसे ही वो भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुमने ये सब किया है? तुम्हारे ही कारण ये सब हो रहा है? तुमने ऐसा क्यों बार बार होता रहता है? तुम कुछ करता ही नहीं है, तुम कुछ नहीं करता। मेरे साथ जब ऐसी एक्सपीरियंसेस में मैं जाता हूं, तो एक बार शायद मैंने एक दो बार यहाँ पर बताया भी है। मान ली अपने बोले तो 2-3 साल पहले जब कोरोना हुआ, काफी लोग अपने ही सामने बहुत वीक हो रहे थे, और पहले ही दफे में और या पहले ही कहना चाहिए दौर में जब आंटी का निधन हो गया, तो यही क्वेश्चंस आते हैं मन में, क्यों ऐसा? व्हाई? हमारे साथ क्यों? मेरे साथ क्यों? मेरे परिवार के साथ क्यों? अपने बच्चे को कभी मान लीजिए बहुत तेज बुखार आता है और हम रात भर बैठ करके प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के सामने और पूछते हैं ऐसा क्यों हो रहा, मेरे बच्चे के साथ क्यों? कहीं ना कहीं हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि कहीं इसका कारण तुम तो नहीं हो, कहीं तुमने तो नहीं किया ऐसा, या इसका कारण क्या है? ऐसा हम खोजने लगते हैं। और उसका उत्तर परमेश्वर दूसरे अध्याय के 5 से लेकर के देखो, जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो जाओ। परमेश्वर ये जो धर्मी लोग अपने आप को समझ रहे हैं, यहूदा के लोग धर्मी समझने के बावजूद उनके समाज में जो जो काम हो रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम तो सुरई बजाते हैं, हम तो बीड़ बजाते हैं, हम तो तालियां बजा करके आपकी स्तुति करते हैं, हम तो नाच गाना करते हुए आपकी स्तुति और बढ़ाई करते हैं, ये सब धर्म के काम हम करते हैं, तो हमारे साथ क्यों हो रहा है? तो परमेश्वर कहता है कि ये जो आप लोग धर्म के काम कर रहे हो, उससे मेरा मन भर गया है। आपके जो बहुत अच्छी शब्दों को ला करके आराधना करने की जो आपका प्रैक्टिस है, उससे मैं ऊब चुका हूं। वो नहीं है जो मैं चाहता हूं। मैं जो चाहता हूं वो अलग चीज है। मैं जो चाहता हूं आपके समाज में और आपके कलीसिया में, जो मैं चाहता हूं वो चीज अलग है। वो धर्म नहीं है, वो कुछ और है। और उसका उत्तर ही हबक्कुक का एक किताब है। हबक्कुक की किताब में हम आगे पढ़ते हुए जाएंगे और परमेश्वर क्या कहता है, क्या करना चाहता है, वो देखिए। छठवीं आयत में पढ़ दीजिए 1:6। देखो मैं कसदियों को उभारने पर हूं, वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, जो पराये वास स्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी पर में फैल गए। समस्या लोगों की यह है कि लोग जो अपना नहीं है, जो पराया धन है, जो पराई स्त्री है, जो पराया संपत्ति है, जो पराई नौकरी है, जो पराई धंधा है, वो लेना चाहते हैं। उस पर आपका आंख है जो आपका है ही नहीं। उसके कारण ये सब हो रहा है। ये जो विपत्ति, ये जो नाश, ये जो विनाश, ये जो अनर्थ और ये जो उपद्रव जिसके बारे में आप कंप्लेन कर रहे हैं, उपद्रव करके चिल्ला रहे हो, उसका कारण इंसान है। इंसान के चॉइसेस है। इंसान जिस तरह से चॉइस करता है और इंसान जिस तरह से परमेश्वर को नकारने के कारण अपनी इंसानियत को खो बैठता है और अपने पड़ोसी से छीनना चाहता है, वो इसका कारण है। और उस कारण को ही वो आगे समझाते हैं। 7 पढ़िए। वे भयानक और डरावने हैं, वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण है। अन्याय को वो न्याय समझते हैं। ऐसे लोग आपके ऊपर राज करेंगे जब आप अन्याय के रास्ते में चलोगे, जब आप न्याय के रास्ते को छोड़ोगे, जब आप समानता के रास्ते को छोड़ोगे, जब आप एक दूसरे के साथ मेल मिलाप की जिंदगी छोड़ोगे। ऐसे लोग या ये इंसान
का ये इंसान ऐसा सोचता है, 11 पढ़िए, तब वे वायु के समान चलते हैं और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका। The problem of human being is, इंसान का समस्या ये है कि वो अपने बल को अपना देवता समझता है। Look at young people, जो युवा होते हैं उनको देखिए, जो तेज दिमाग के होते हैं उनको देखिए। आप समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका बल उनको कहता है कि तुम कर सकते हो। उनका बल उनको समझाता है कि ये सब बुढ़े लोग ऐसे ही बात करते हैं, टेंशन मत लेना, तुम तो तुम्हारे शक्ति पर विश्वास करो। और उनका बल उनको समझाता है कि सामने वाले से तुम छीन सकते हो। उनका बल उनको समझाता है कि ये तो बहुत छोटा समाज है। कितने होंगे इंदौर में पूरे मिला करके 2000, 4000, 5000 लोग, हम करोड़ों में कुचल देंगे। उनका बल, जो निर्बल होते हैं उनके प्रति हावी होने के लिए, उनके ऊपर तांडव करने के लिए उकसाता है, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। कुछ लोगों का बल उनका देवता है, कुछ लोगों का पैसा या जो मसल ऑफ मनी जिसे कहते हैं वो उनकी देवता है। कुछ लोगों को उनका जो वयस है या उनका जो कहना चाहिए एज है वो उनकी देवता है। लोग देखते हैं कि आगे तो मैं ही बैठने वाला हूं, ये तो हो गया इसका टाइम, ये तो 65-70 का हो गया, खत्म करो, तुम भैया उधर बैठ जाओ, हम हैं यहाँ पे। यही समस्या है, समस्या यही है। और हबक्कुक बहुत सरल शब्दों में समझाता है, ऐसा नहीं है भाई तुम जो सोच रहा है ना, ऐसा नहीं है। तुम जो सोच रहे हो कि तुम्हारा जो यौवन है उसके कारण तुम अपने आप में घमंड को लेकर के आते हो, तो तुम यू नॉट डूइंग द राइट थिंग, तुम सही नहीं कर रहे। तुम्हारा जो पैसा है उसको देख करके अगर तुम सोचते हो कि मैं सामने वाले की मतलब अपने पड़ोसी की उस चीज को या उस औहदे को या उस परमेश्वर के द्वारा दी गई स्थान को छीनूंगा, तो वो गलत है, तो तुम नहीं कर पाओ। तुम करोगे, लेकिन तुम क्या होने वाला है मैं बताता हूं। अब परमेश्वर समाधान देते हुए हबक्कुक को परमेश्वर का उत्तर ऐसा है। ये प्रार्थना करता है 12वीं आयत से लेकर के और 16 में देखिए, इसीलिए वह अपने जाल के सामने बलि चढ़ाता और अपने महाजाल के आगे धूप लगाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उनका भाग पुष्ट होता है और उसका भोजन चिकना होता है। समस्या एक और है, समस्या ये भी है कि लोग जिससे उनको अन्न मिलता है, जिससे उनको भोज मिलता है, जिससे उनको उपाधि मिलती है, जिससे उनको जीने का जरिया मिलता है, उसी को भगवान बनाते हैं, उसी को भोग चढ़ाते हैं, उसी के सामने नतमस्तक होते हैं। एक तो उनकी शक्ति के ऊपर या आयु के ऊपर, यौवन के ऊपर, पैसे के ऊपर, दूसरा उनके काम के ऊपर। मान लीजिए अगर कोई मछुआरा है तो एक जाल को ले जाता है और वो जाल में कई सारे मछलियां पकड़ता है, तो वो जाल उसके लिए क्या होता है, भगवान बन जाता है। मान लीजिए कोई ट्रक चलाता है और हमारे हिंदुस्तान के ट्रक्स में पीछे की तरफ बहुत बढ़िया बढ़िया थियोलॉजी लिखी है, बुरी नजर देखने वाले ऐसा मत देख, उधार लेके खरीदा है। आपने पढ़ा कभी? बहुत थियोलॉजी लिखी रहती है, है ना, कर्म ही धर्म है, ऐसे बहुत सारे तो मतलब उसमें लिखा रहता है। और ये सब मन से निकला हुआ एक आंसर है, मतलब ये समाज में जो चल रहा है उसका आईना है। ये वो दिखाता है संसार को या इस समाज को कैसे लोग सोचते हैं एक दूसरे के लिए। आपने ट्रक खरीदा तो लोग ये सोचेंगे कि तू क्या किससे छीन के ट्रक खरीदा, अरे ये तो ये काम कर रहा है, ये किससे बटुआ मार करके खड़ा होगा। तो वो बोल रहा है भाई उधार लेके खरीदा हूं, संबंध देखा कर।
वो अपना प्रार्थना कर रहा हबक्कूक के जैसा। और हबक्कूक कहता है कि जो आपको ये ट्रक के कारण काम मिला है, धंधा मिला है, मेहनत करोगे और उस धंधे से आपकी परिवार चल रहा है, तो आपको ये ट्रक क्या हो गया? नारियल फोड़ने का स्थान हो गया, अगरबत्ती जलाने का स्थान हो गया, फूल चढ़ाने का स्थान हो गया। लेकिन ये ट्रक के पीछे, ये जाल के पीछे और ये जो मेहनत का काम तुम कर रहे हो, उसके पीछे एक और खड़ा है जो तुमको न्याय देता है, जो तुम्हारे परिवार को चलाता है, जो तुम लोगों को मजबूत करता है। वही हबक्कूक को परमेश्वर का उत्तर हम देख रहे हैं। परमेश्वर, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। कहां पर ये चढ़ गया? गुम्मट पर चढ़कर बैठा हुआ। बात करो तुम मुझसे, अब बात करो जिंदगी देने वाले, तुमने ये क्या कर दिया मेरे साथ? गुम्मट पर बैठ करके चिल्ला रहा, और परमेश्वर इनको आंसर देना है, और आंसर देता है। तो पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर आपके दिल में कंप्लेंट्स है, अगर आपको लगता है कि आप अकेले पड़ गए, आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपको लगता है मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपको लगता है कि ऐसा शायद नहीं होना चाहिए, आपको लगता है ये अन्याय है, आपको लगता है कि ये ज्यादती हो रही है मेरे साथ, तो हमारा परमेश्वर ऐसा साइको परमेश्वर नहीं है कि आप उस बात को अपने हृदय से निकाल नहीं सकते। आपका परमेश्वर बहुत प्रेमी परमेश्वर है, पिता के समान का है। आप गुम्मट पे बैठ करके अगर आप चिल्लाओगे तो भी वो आपके पास आकर के समाधान करेगा, आपसे बात करेगा, आपके हृदय की उस चोट को समझता है। आप जब झेलते हो अपने हृदय की उस कहना चाहिए गहराइयों में से निकला हुआ वो क्लेश, गहराई से निकला हुआ आपका जो दर्द, उसे समझता है। और परमेश्वर खुद हबक्कूक से बात करते हुए, जब वो कंप्लेंट्स करते हुए, कहां पर? पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। यहोवा ने मुझसे कहा। दूसरी आयत, यहोवा ने मुझसे कहा। ये एक सुसमाचार है आपके लिए कि जब आप चीखते हो, जब आप चिल्लाते हो, जब आप अकेले होकर के बात करते हो, तो वो आपकी बात को सुनता ही नहीं, आपसे बात भी करता है। He is a God who responds in your loneliness. आपके अकेलेपन में, आपकी निर्बलता में, आप जब गुम्मट पर चढ़कर, यानी कि सब लोग देखे, पूरी संसार देखे मेरे साथ क्या हो रहा है, तो वो सुनता है। आजकल हम देखते हैं एक डॉक्टर, फिर उसके बाद एक नर्स, फिर उसके बाद चेन्नई में जो हुआ, उसके मुंबई में जो हुआ, एक के बाद एक स्त्रियों के साथ जो जाति हो रही है, स्त्रियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, स्त्रियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जब अकेले में जाकर के जब आप चिल्लाते हो, जब आप परमेश्वर के साथ बोलते हो, परमेश्वर से बात करते हो, तो वो आपसे उत्तर देता है। आपको उत्तर देकर वो अपनी बात को रखता है। इनके कारणों को, अरे भाई तुम ठीक है, तुम जो बोल रहे हो, दर्शन की बातें लिखते मैं कहता हूं, और इसमें क्या क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों संसार में ये सब चीजें हो रही है, वो मैं बता। चौथी आयत पढ़िए कोई। देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। मैंने जो लोगों को बुलाया है, मैंने जो इंसान को बनाया है, उसका मूल सिद्धांत या उसका मूल सोच ये होना चाहिए कि मैं विश्वास के द्वारा, यानी कि एलिजेंस, इसका विश्वास का मतलब यहाँ पर सोचना नहीं है, विश्वास का मतलब एलिजेंस, कहीं हुई बातों को करना, कहीं हुई रास्ते पे चलना, कहीं हुई कहना चाहिए सोच को रखना, या उस राजा के साथ उसके नक्शे कदम पर चलना, उसे विश्वास कहते हैं। एलिजेंस इंग्लिश में उसका शब्द है। विश्वास के द्वारा धर्मी जीवित रहता है। लेकिन संसार में ये सब चीजें इसलिए हो रही है, तुम्हारे जो कंप्लेंट्स हैं इसलिए हो रही है क्योंकि विश्वास के द्वारा नहीं, लेकिन कैसे चल रहा है? देख उसका मन फूला हुआ है।
फूला हुआ है और उसका मन सीधा नहीं है। It is the problem, the jinx of the problem. The root of the problem is not God. The root of the problem is man. इस समस्या का मूल परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तो ये कभी चाहा ही नहीं था, लेकिन इस समस्या का मूल इंसान है, जो इंसान अपने हृदय से इन बातों को सोचता है और अपने हाथों से इन कामों को करता है, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो नरहत्या हो, चाहे वो घमंड हो, वगैरह वगैरह। आगे के लिस्ट में एक बहुत बड़ा फहरिस्त परमेश्वर देता है। यहाँ पर पूरे दूसरा अध्याय में एक फहरिस्त आपको मिलती है, और वो फहरिस्त विश्वास के द्वारा जीवित रहने वाला धर्मी और विश्वास के बगैर जीवित रहने वाला अधर्मी के बीच में अंतर करता है। पांचवी आयत। हाँ, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता और उसकी लालसा अधोलोक के समान पूरी नहीं होती, और मृत्यु के समान उसका पेट नहीं भरता। उसकी लालच, उसकी जो लालसा है, इंसान का हृदय और उसकी जो गिरी हुई अवस्था है, उसे परमेश्वर समझा है। लालसा, लालच, इंसान का लालच इतना है कि वो अधोलोक के समान है। जितना डालो उसमें जाता ही रहता है। एक बार हमारे यहाँ कहना चाहिए एक दरार आया जमीन में। तो जमीन में एक्चुअली ऐसा कंस्ट्रक्शन है, तो वहां पर एक दरार आया, तो उसमें फिलिंग करना था। हमने बुलाया, तो मिस्त्री कहने लगा कि इसमें देखो, इसको फिल करने के लिए वाटर लीक हो रहा है, इसको फिल करने के लिए आपको करीब आधा सीमेंट का बैग लगेगा और थोड़ा सा रेती लगेगी, वो दोनों ले आओ, हम कर रहे हैं। ठीक है, हम ले आए। सुबह से लेकर शाम तक वो काम करने लग गया। उसमें डॉक्टर फिक्सिट वगैरह मिलाया और उसमें डाला, राला बना करके डाला। आधा बोरी खत्म हो गई, एक बोरी खत्म हो गई। उसने बोला दूसरा भी ले आओ, हम दूसरे भी ले आए, दूसरा भी डाला, खत्म हो गई। तीसरा ले आने बोला। मैंने कहा क्या हो रहा भाई, तुम क्या बिल्डिंग बना देगा? मैंने खाली तुमको इतना बोला कि वो लीक बंद होना है। वो बोल रहा मैं क्या करूं साहब, ये जितना पिलाओ पीते जा रहा, जितना डालो इसमें चले जा रहा है इसमें पानी। इसी के समान इंसान का जितना डालो वो भरता नहीं है। लालच, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये पहला समस्या है। और वो अहंकारी होता है, अहंकारी, घमंडी, पढ़ाई करने वाला, अपने आप को अतिशय से देखता है, फूलता हुआ मन है उसका। हमेशा इंसान का एक और समस्या है, वो कंपैरिजन है, यानी कि वो तुलना करता है दूसरों से, तुलना करता है। यूं देखता है, इसका शर्ट अच्छा है लेकिन क्या मेरा कम है। एक उदाहरण बताता हूं, दूसरों के बारे में बताने से अच्छा खुद के बारे में बताएं, है ना, वो आसान हो जाता है और खुद के ऊपर जोक्स बहुत कम लोग मार सकते। मेरी मम्मी बहुत मतलब उसकी दुनिया में दो ही लोग रहते हैं, पूरे दुनिया में मेरे मम्मी के नजर में दो ही लोग इंसान, एक मैं और एक मेरा भाई, बाकी सब अलग है। मैं सच कह, तो मेरी मम्मी के पास लोग आए, मतलब एक उनके फ्रेंड आई और कही कि मेरा लड़का ओके, उन्होंने कहा एक अमेरिका में एक जगह है लॉस एंजलिस के पास, वहां और उसने अभी घर खरीदा। बात क्या है, उनके लड़के के बारे में है और उनके लड़के के लिए एक लड़की को देखना है, इसलिए मेरी मम्मी के पास आए। बात वहीं पे खत्म हो जाती, लेकिन मेरी मम्मी सुनने के बाद, अच्छा मेरा लड़का कहाँ रहता मालूम? मेरा लड़का रहता है और ऊंच जगह। मेरा लड़का क्या करता मालूम? और वो गिनाने लगी, फहरिस्त देने लगी लंबी चौड़ी। यानी कि इंसान हमेशा तुलना करता है, वो हमारे निर्बलताओं का एक आईना है।
हम कुछ ना कुछ दिखा करके सामने वाले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा बड़ा और ज्यादा ताकतवर दिखाना चाहते हैं। दिस इज प्रॉब्लम, ये समस्या है। हम निर्भर किस पे हो रहे हैं? हमारे ताकतों पर। हम घमंड किस पे कर रहे हैं? हमारे ताकतों पर। आंटी बहुत बढ़िया गीत गाती है, आंटी वो और किसी बात पे पढ़ाई ना करो, वो गाना है, बहुत बढ़िया गाती है आंटी। आपने कभी सुना कि नहीं सुना? लेकिन हम बचपन से सुन रहे हैं। आंटी गाई, आंटी और किसी बात पे पढ़ाई ना करो, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़ो। किसी बात की पढ़ाई ना करो, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़ो। किसी बात की पढ़ाई ना करो, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़ो। यीशु मसीह के क्रूस को छोड़ो, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़ो। किसी बात की पढ़ाई ना करें, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़ो। बस ये 5वें आयत की आखिरी चरण को देखिए। वह सब जातियों को अपने पास खींच लेता है और सब देशों के लोगों को अपने पास इकट्ठे कर रखता है। ये लालच पहले वस्तु से शुरू होती है, ये लालच उसके बाद तुलना में जाती है, और ये लालच उसके बाद लोगों के पास जाती है, लोगों को इकट्ठा करना चाहती है, और ये लालच आखिरी में देश को आक्रमण करना सिखाता है। देशों के ऊपर, राज्यों के ऊपर आक्रमण करना सिखाता है। एक ने बहुत प्यार से अपना परिवार बनाया और ये उस परिवार को हड़पना चाहता है। एक ने बहुत प्यार से अपने खेत को उसने सींचा और बड़ा किया और उसमें फल आ रहा है, लेकिन ये सोच, ये लालच का सोच उस खेत को हड़पना चाहता है। एक ने बहुत प्यार से अपने राज को या अपने परिवार के लोगों को विस्तार करके एक व्यापार बनाया, और ये सोच, इंसान का ये सोच हो सकता है उसकी उसी परिवार से हो सकता है उसका दोस्त हो सकता है उसके रिश्तेदार हो, लेकिन इंसान है जो इस मेहनत से करा हुआ इस काम को हड़पना चाहता है। That is the problem। इसी को कहते हैं। 6वीं आयत में देखिए, क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मारकर ना कहेंगे, हाय उस पर जो पराए धन छीन कर धनवान हो जाता है, तब तक हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है। This is the problem। जो आपका नहीं है, जो पराये का है, उस पर आशा करें, उसे दुराशा कहते हैं, उसे लालच कहते हैं। जो आपका नहीं है उसे मान लेना है कि ये मेरा नहीं है। ये परमेश्वर का सोच है, ये परमेश्वर का रास्ता है। आपका अगर नहीं है तो वो आपका नहीं है। बहुत सिंपल चीज है, लेकिन ये समझते हैं उसका क्यों है, मेरा क्यों नहीं है। यहां पर सब बातें आकर पेचीदा बन जाते हैं। मेरा नहीं तो किसी का नहीं, अगर मेरा नहीं तो किसी का नहीं। ये लालच 6वीं आयत में हमने देखा है। तो मुझसे कर्ज लेता है, क्या वे लोग अचानक ना उठेंगे? क्या वे ना जागेंगे जो तुझको संकट में डालेंगे? क्या तू उनसे लूटा ना जाएगा? तूने बहुत सी जातियों को लूट लिया है, इसलिए सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे। उसका पर्यवसान क्या है? उसका रिएक्शन क्या है? आपने किसी और के साथ लूटा है तो सब मिलके आपको भी लूटेंगे। आज नहीं तो कल लूटेंगे, कल नहीं तो परसों लूटेंगे, लेकिन लूटना जरूर हो जाएगा, क्योंकि आप ही ने उस रास्ते को सिखाया। आपसे एक बात करता हूं, एक बात आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे पता नहीं कि
दूसरे समाज के लोग, आपके पड़ोसी या कोई और आके आपको लूटेगा या नहीं लूटेगा, लेकिन अगर आप लालच और दूसरों को लूटने का काम करते हैं तो आपके बच्चे देख रहे हैं, आपके बच्चे समझ रहे हैं और वो आपको नहीं करेंगे। वो वही सीखेंगे और आपके साथ वही लालच दिखाएंगे। यही इंदौर में कुछ साल पहले एक परिवार आया था जिनको हमने बहुत सारे सुविधाओं के साथ उनके साथ काम करने के लिए कोशिश की थी। उसके बाद कुछ अलग अलग चीजें बाहर आने लगी। उनमें से उस परिवार के बारे में बाद में ये पता पड़ा कि उस परिवार के बेटे, वो अंकल और आंटी के बेटे, वो जब भी आते थे तो कुछ दिन बहुत अच्छे से रहते थे। उसके बाद लड़ाई झगड़ा होकर के अंकल आंटी के पास जो भी सामान है वो लेकर के चले जाते। तो एक बार मैं उनसे बात करने की कोशिश की, आनंदनगर में बैठा करके बात किया, भाई क्या हो रहा है, क्यों ऐसा करते हैं आप? मैंने बोला मेरे पापा ने यही सिखाया। उन्होंने कहा कि मेरे पापा मुझे यही सिखाया, तुमको चाहिए तो पहले बात करो, तुमको चाहिए, बात नहीं बनती है तो लड़ाई करो, तीसरी बार बात नहीं बनती है तो छीन के चले जाओ। बेग, बोरो और स्टील, ये दुनिया का रास्ता है, ये परमेश्वर के राज्य का रास्ता नहीं। बेग, बोरो और स्टील, पहले बात करो, मांगो, नहीं मिलता है तो लड़ाई करो, नहीं तो छीन के ले जाओ। लेकिन परमेश्वर का रास्ता ये है कि अगर वो चीज आपका है, अगर वो व्यापार आपका है, अगर वो स्थान आपका है, अगर वो परिवार आपको मिलना है, अगर वो स्त्री आपको पत्नी के समान, वो पुरुष आपको पति के समान अगर मिलना है तो वो मिलेगा, नहीं मिलना है तो आपका नहीं। ये परमेश्वर का रास्ता है, बहुत सिंपल है, लेकिन हम समझते नहीं। उसके बाद हम देखते हैं 8वें आयत में, 8वें आयत में पढ़ दीजिए। क्या तू उनसे लूटा न जाएगा? तूने बहुत सी जातियों को लूट लिया है, इसलिए सब बचे हुए लोग तुझे भी लूट लेंगे। इसका कारण मनुष्यों की हत्या है और उपद्रव भी जो तूने इस देश और राजधानी और इसके सब रहने वालों पर। ये बात किसको कह रहा है आपको मालूम है? ये बात कोई और लोगों को नहीं कह रहा है, ये विश्वासी लोगों से कहा जा रहा है जो अपने आप को यहूदा बोलते हैं, जो अपने आप को परमेश्वर के नजदीक में, परमेश्वर के साथ विश्वास में चलने वाले समाज के रूप में अपने आप को दर्शा रहे हैं। उनसे कह रहा है कि भाई तू जो अत्याचार कर रहा है, तू जो हत्या कर रहा है, मेरे लोग करके तो अपने आप को बोलने के बाद भी जो अत्याचार और हत्या कर रहा है, उसके कारण ये काम हो रहा है। ये जो कल्दियों को मैं उठा रहा हूं तुमको डिसिप्लिन करने के लिए, ये जो चीजें हो रही हैं वो तुमको अनुशासन में डालने के लिए नहीं कर रहा। यही कायदा है, तुम लूटोगे तो तुम लूटोगे भी, तुम लूटोगे तो तुम लूट भी जाओ, तुम मारोगे तो तुम मरोगे भी, तुम लालच करोगे तो किसी और के लालच का शिकार भी तुम और तुम्हारा परिवार पड़ेगा। 9वीं आयत, हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। एक एग्जाम्पल बताता हूं फिर खुद के बारे में। कोरोना आया तो कई लोगों ने कहा, अब उस समय हुआ नहीं था लॉकडाउन, लेकिन लॉकडाउन होगा करके बातें चल रही। अब टेक्नोलॉजी यूज करने वालों को जल्दी पता पड़ता है ये सब चीजें। लॉकडाउन के करीब 8-10 दिन पहले ही मेरे को पता चल गया कि लॉकडाउन हो रहा है। अब मैं तैयारी में लग गया। किसके लिए? मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरी माँ के लिए। मुझे तैयार रहना, तो मैं गया सुपरमार्केट, जो मिला सब खरीदा, जो मिला 50-60 हजार का, सब देख रहे इसको क्या हो गया। बाकी लोगों को नहीं मालूम था कि लॉकडाउन होने वाला है, तो वो लोग ऐसे यार हैप्पी है, लेकिन हमको तो जानकारी मिल गई तो हम खरीदने लगे, बटोरने लगे, पूरा किचन जमा गया। तो परमेश्वर मुझसे इस वचन के साथ बात किया, पागल है,
बाकी लोग क्या होंगे? सीखने नहीं, शर्म नहीं है तेरे को? तू तो इतना पढ़ता है, उसके बाद तू क्या कर रहा है? मतलब दूसरे इंसान नहीं है, उनको खाना नहीं मिले तो चल जाएगा। मैंने कहा मेरे पैसे से खरीदा है, मैंने मेहनत से पैसे बनाया है, और मैंने जाके मतलब न्याय के साथ खरीद के लाता हूं। परमेश्वर पूछता है तेरे परिवार, दूसरों को परिवार नहीं। वो लोग खरीदने के लिए जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा उनको, उनका भी तो मेहनत है, उनका भी तो पैसा है। दिस इज नॉट माई प्लान। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि तू दूसरों के से भी ऊंचा स्थान में रहने के लिए सब बटोर करके अपने घर में ले आए। क्या लिखा है? हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान में बनाकर विपत्ति से बचे। 12 हाय है उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता है। वायलेंस के कारण डेवलपमेंट, वायलेंस हिंसा के मार्ग में वृद्धि या विकास को देखना जो चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में यही हो रहा है, जहां जहां कोयला है वहां पर यही हो रहा है। हिंसा के साथ विकास का मार्ग, जहां जहां नैसर्गिक अच्छी कहना चाहिए मिनरल्स, लोहा है, वहां वहां यही हो रहा है। वायलेंस के कारण डेवलप। पापा का सपना, सबका पैसा, रिलायंस यही कर रहा है, अडानी साहब यही कर रहे हैं, गुजरात में यही हो रहा है, बिहार में यही हो रहा है, झारखंड में यही हो रहा है, छत्तीसगढ़ में यही हो रहा है, ओडिशा में यही हो रहा है। क्या है प्रॉब्लम? विकास चाहिए लेकिन लोगों को मार कर नहीं, लोगों की हत्या करके नहीं। हाय है ऐसे लोगों पर और ऐसे शासक पर जो हिंसा के द्वारा विकास करता। 15वीं आयत, हाय है उस पर जो उसके पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है कि उसको नंगा देखे। यूजिंग योर रिसोर्सेस, आपके पास जो रिसोर्सेस है उसे यूज करके सामने वाले को नंगा देखने की, उसकी इज्जत लूटने की जो कोशिश है। दिस इज ऑल व्हाट वी सी इन द सोसाइटी टुडे। आज के समाज में यही चीज हम देखते हैं, आज के समाज में यही चीज हम देखते हैं। ना स्त्री का इज्जत, ना मां का इज्जत, ना बहन का इज्जत, ना डॉक्टर की इज्जत, ना नर्स की इज्जत, ना इंजीनियर की इज्जत। बस एक ही चीज मालूम है, मुझे चाहिए तो मैं छीनूंगा। इंसान की गिरी हुई अवस्था। 18 खुदी हुई मूरत में क्या लाभ देखकर बनाने वाले ने उसे खेदा है, क्या खोदा है? फिर झूठ सिखाने वाली और ढली हुई मूरत में क्या लाभ देखकर ढालने वाले ने उस पर इतना भरोसा रखा है कि ना बोलने वाली और निकम्मी मूरत बनाए। ये जो सोच है, ये जो लालच है, ये जो घमंड है, ये सब को परमेश्वर मूर्ति पूजा से जोड़ कर दिखाता है। आपका घमंड आपका मूर्ति बनता है, आपका काम आपका मूर्ति बनता है, आपका जाल आपका मूर्ति बनता है, आपका ट्रक आपका मूर्ति बनता है। आप तुलना जब करोगे खुद मूर्ति बनते हो। अत्याचार आपका मूर्ति बनता है, हिंसा आपका मूर्ति बनता है। कई सारे इन जरियों को लेकर के, मार्गों को या माध्यमों को लेकर के हम करते तो हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का सोच देखिए, क्योंकि लेकिन परमेश्वर ये जो क्वेश्चनिंग हो रहा है, ये जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं, ये जो कंप्लेनिंग हम कर रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर आंसर देता है। तुमको लगता है मैं चुप हूं? देखो 2 का 14, क्योंकि
पृथ्वी यहोवा की महिमा की ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। बट द लॉर्ड इज एट वर्क। परमेश्वर काम कर रहा है, और परमेश्वर ऐसा काम कर रहा है कि लोगों को एकजुट कर रहा है। परमेश्वर के ज्ञान को लोगों में ऐसा बांट रहा है जैसे समंदर में पानी भरी रहती है। आप लोग कभी गए समंदर में? कितने लोग गए? सभी गए। आप कभी समुद्र के बीच में कोई नाव में या शिप में गए? कुछ लोग गए। जाने के बाद देखिए, जितने दूर आप देखोगे उतनी दूर पानी नहीं है। आप मतलब पहले तो बहुत मजा आएगा, बहुत बढ़िया है, 1 घंटा हो जाएगा फिर भी मजा आएगा, दूसरे घंटे में उल्टी आएगी, तीसरे घंटे में बीमार पड़ोगे, चौथे घंटे में लगेगा बाप रे यहां से निकालो, कोई तो ले जाओ कहीं, 5वें घंटे में आपको बुखार चढ़ने लगेगा, 1-2 दिन आपको भयंकर बोरियत हो जाएगी, फिर तीसरे चौथे दिन आप उसको सही मायने में आनंद ले पाओगे। उसका बहुत विस्तार, इस जल को देख करके आप अपने आप को समझ पाओगे मैं कितना हूं, मैं इतना भी नहीं हूं। ये रियलाइजेशन आपको होगा। समुद्र ये रियलाइजेशन आपको देता है, और परमेश्वर कहता है कि तुम और तुम्हारे जो ये क्वेश्चन है ना, हे जिंदगी देने वाले, तुम ये क्या कर रहा है, ये सब ऐसा हो रहा है, मैं यहां पर सफर कर रहा हूं, तुम तो वहां बैठे मजे ले रहा है। तो आंसर देता रहे, सुन, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भरा हुआ है। इसलिए क्योंकि हमारा परमेश्वर अनोखा है। हमारा परमेश्वर इंसान को उसी के भाषा में समाधान करता है, उसी के सोच में उसको डुबाता है, और उसी के सोच का उसका पर्यवसान भी मिलने जैसा करता है, क्योंकि वो एक नई आकाश और नई पृथ्वी का रचना कर रहा है, और वो नई आकाश और नई पृथ्वी के रचना में आप, मैं, हम सबको एकत्रित कर रहा है। और नई पृथ्वी और नई आकाश को जो बनाता है, तो ये सब जो कंप्लेंट्स हो रहे हैं ना, ये नहीं होने वाले, वहां पर ये सब नहीं होगा। इंसान सही मायने में इंसान होगा। मसीह 66 किताबों की ये बाइबल आपको ये सिखाता है कि इंसान सही मायने में इंसान कैसे बने। सही मायने में इंसान जब बनता है तो ये समाज कैसे बने। सही मायने में इंसान जब इंसान बनता है तो स्त्रियों की क्या इज्जत होगी। सही मायने में इंसान जब इंसान बनता है तो निर्बल लोगों के साथ कैसे खड़ा रहेगा इंसान, और समानता कैसे फैलती, किसी का लालच किसी के ऊपर हावी नहीं, सब चीज सबको बराबर मिलती है, सब चीज, कोई अत्याचार के साथ विकास करने का सोच नहीं होगा। ये सब बड़ी एक बहुत बड़ा दर्शन है परमेश्वर का, जो हमारे बीच में वो कह रहा है कि मैं करके दिखाऊं। तब यहोवा कि इस समाधान को देखकर हबक्कुक कह रहा है, हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपना काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर, क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर पुराना पर्वत से आ रहा है, उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है। अभी कंप्लेंट सब खत्म हो गया, भैया मैंने देख लिया आपको नमस्कार, आप सब कर सकते हो, समझ गया। आप जो कार्य कर रहे हो, ये जो नई आकाश और नई पृथ्वी का काम कर रहे हो, ये जो नई सृष्टि की रचना कर रहे हो, वो जल्दी करो, मैं देखना चाहता हूं। इंसान यहां पर भी उतावला है, मेरा काम हो गया, मेरे को समझ में आ गया, लेकिन अब भी करना है, अब भी करो। परमेश्वर कहता है नहीं, समय आएगा, in my own time I will do this। मेरे समय के अनुसार मैं ये काम करूंगा, मेरे समय के अनुसार मैं उस मेरी कीर्ति को मैं करूंगा, राइट। और ये बातें जब करता है, ये कब से कर रहा है?
6वीं आयत देखिए, हमें लगता है कि ये सब अब हो रहा है, लेकिन वो कब से कर रहा है? वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था। उसने देखा और जाति जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए और सनातन की पहाड़ियां झुक गई। उसकी गति अनंत काल से ऐसी ही है। उसकी गति, वो जो काम कर रहा है वो अनंत काल से कर रहा है। जब से इंसान शुरू हुआ, जब से इंसान की पतन हुई, तब से वो फिर से नई सृष्टि के काम को कर रहा है। नूह के समय में किया, निम्रोद के समय में किया, मेसोपोटामिया के समय में किया, इब्राहिम को बुलाकर, अब्राहम को बुलाकर, मिस्र के समय में किया, मोशे को बुलाकर या मूसा को बुलाकर, फिर उसके बाद एक राज्य बनाकर इस्राएल के समय में किया, दाऊद के समय में किया। ये लोग अन्याय के रास्ते में चलने लगे तो उनको ले गए बबलोन। उसी समय ये हबक्कूक की बात हो रही है, बबलोन के समय में किया। उसके बाद 4 राजा आए और गए, लेकिन दानियल खड़ा था और यही देखते आया है कि परमेश्वर की नई सृष्टि या परमेश्वर की वो राज्य का विस्तार होगा। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह खुद अपने आप को, अपने शरीर को देते हुए कहते हैं, तुम लोगों का जो लालच है, तुम लोगों का जो तुलना है, तुम लोगों का जो छीनने का आदत है, तुम लोगों को दूसरों का छीनने का जो आदत है, तुम लोगों की जो वायलेंस है, यानी कि गुस्सा और गुस्से का पर्यवसान के रूप में जो हिंसा है, उन सबको मैं लेता हूं। As God, I will take on me. और इंसान का वो उग्र रूप, इंसान का वो आग, इंसान की वो पतन होने का जो सोच है, वो सब यीशु मसीह के ऊपर उगला जाता है, यीशु मसीह के ऊपर उंडेला जाता है। और यीशु मसीह सही मायनों में इंसान होकर अपने शरीर में उन सब मुश्किलों को लेता है और एक इंसान को कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो दिखाता है। जब वो क्रूस के रास्ते में जाते हैं तो पतरस हाथ में तलवार लेकर के लड़ने निकलता है, तो प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहता है, तुम रुक जाओ भाई, ये रास्ता नहीं है, रुक जाओ। अगर मैंने कहा मेरे पिता से तो एक मतलब क्या हो गया, तबाही मच जाएगी। जो हमारे एक पलटन, एक एंजल, एक जो स्वर्गदूत है वो लाखों को मार सकता है। एक पलटन आ जाएगी तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। लेकिन दैट इज नॉट हू आई एम। मेरा जो नया नियम है, मेरा जो नया वाचा है, वो खत्म करने का है। वो इस वायलेंस को, इस अत्याचार को, इस लालच को, इस छीनने की प्रक्रिया को मेरे शरीर में उसे मैं धोना चाहता हूं और धोना चाहता हूं और उसे मारना चाहता हूं और तीसरे दिन नई सृष्टि के रूप में मैं उभरना चाहता हूं और इंसान नई सृष्टि होगा जो मेरे रास्ते पे चले। तो अपने शरीर को तोड़ता है और अपने शरीर को तोड़ने के बाद अपने लहू को बहाता है और वो शरीर पूरे इंसानियत के लिए एक शरीर बनने का एक सोच है। जिस मेज में हम भागीदार अब होंगे, वो मेज ये दर्शाता है कि ये जो रोटी हम तोड़ रहे हैं, ये सारे इंसानों के लिए टूटा हुआ एक शरीर है। इसमें जब हम भाग लेते हैं तो अब जाति नहीं है, तो अब रंग नहीं है, अब वर्ण नहीं है, अब अमेरिकन, इंडियन, विदेशी, देसी, ये कुछ नहीं है। हम सब एक इंसान हैं, एक न्याय, एक राजा, एक संसार, एक राज्य जिसमें खुशहाली हुई, जिसमें एक दूसरे से छीनने की प्रक्रिया नहीं, एक दूसरे को आशीषित करने का सोच होगा, बलात्कार नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। ये सोच बहुत बड़ा है और हम में जो लहू बह रहा है वो एक लहू, वो यीशु मसीह का लहू। इसे कहते हैं सहभागिता। जब हम सहभागिता, समानता में रहते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं। पहला यूहन्ना
1 अध्याय और उसका 7। पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 7 से लेकर के पढ़िए कोई। यदि जैसा वो ज्योति में है, हाँ, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सहभागिता है जो लहू के समान हमें शुद्ध करता है। शवर चालू करके पानी के नीचे खड़े हो जाते हैं, ऐसा कोई लहू नहीं आता धोने के। ये लहू उसे कहा जा रहा है जो सहभागिता है, जो एकजुटता है, इंसानों की एकजुटता, मसीह के नाम में, मसीह के राज्य में एकजुटता। अब हबक्कुक में वापस आइए, हम खत्म कर रहे हैं। 13वां, तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला, हाँ, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। तूने दुष्ट के घर के सिर को कुचल कर उसे गले से नींव तक नंगा कर दिया। परमेश्वर गॉड इज एट वर्क। तूने उसके योद्धाओं के सिरों को उसकी कोई पढ़ दीजिए। तूने उसके योद्धाओं के बच्ची से छेड़ा है, वे उसको तितर-बितर करने के लिए कमंडर की आंधी के समान आए और जिन लोगों को घात कराकर मार डालने की आशा से आनंदित थे। लेकिन अब आगे जाकर के ये पढ़िए, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न हो, 17 से लेकर, और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष ने केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, और ना खानों में गाय बैल, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। शुरुआत क्या था गाने में? हे बनाने वाले, तूने मेरे को क्या देख रहा हूं मैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और परमेश्वर ने कहानी सुना दी, कैसे डाला, तो क्या हम क्या करने लग गए? भैया यहाँ पर अंजीर के वृक्ष में फल नहीं लगेंगे, तो भी मैं यहोवा में आनंदित करूंगा। दाखलता में फल नहीं लगेगा, फिर भी मैं यहोवा में आनंदित करूंगा। जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाएगा, फिर भी मैं आनंदित रहूंगा यहोवा। और खेतों में अन्न ना उपजेगा, फिर भी मैं आनंदित रहूंगा। क्यों? भेड़ चाराओं में बकरी नहीं रहेगी, फिर भी मैं आनंदित रहूंगा यहोवा के। क्यों? बिकॉज मुझे अब मालूम हो गया है तुम क्या कर रहे हो। मुझे मालूम हो गया है कि तुम एक नई आसमान और नई पृथ्वी को बना रहे हो। एक नई सृष्टि का सृजनहार हमारे सामने है। उसने अपने शरीर को बोया है और अपने शरीर को काटने के लिए, या एक नई सृष्टि के समान जब वो वापस लेता है, तो उस पृथ्वी और आसमान को दोनों हाथों से पकड़ता है और कहता है, नाउ धर्मी विश्वास के कारण धर्मी वो बनेगा जो मेरे समान, मेरे जैसे चले, मेरे कहीं भी रास्ते पे चले। अगर मेरे रास्ते से भटकेगा तो ये आपने जो देखा है दुराशा, आपने जो देखा है छीनने का लालच, आपने जो देखा है हिंसा के द्वारा विकास, आपने जो देखा है अत्याचार, और आपने जो देखा है नरक हत्या, और इन सब चीजों को लेकर अपने ही जाल को वो भगवान बनाने की जो सोच है उसमें हम गिर जाए। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और परमेश्वर की ओर देखते हैं। क्रूस की इस रास्ते को याद करते हैं जो सहभागिता की ओर ले जाता है। क्रूस की इस रास्ते को जब देखते हैं और आपके जीवन में जो मुसीबतें, जो तकलीफ, जो क्लेश और जो प्रश्न आप में आ रहे हैं, आपके दिमाग में आ रहे हैं, उन प्रश्नों को एक तरफ रखकर अगर आप अपने आप को जांचते हैं, आपके जीवन को जांचते हैं, तो परमेश्वर का काम, यहोवा परमेश्वर आपसे ये कह रहा, या आपने महसूस किया होगा, यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है।
हिरणों के समान आपके पांव को बनाकर ऊंचे स्थानों में रखने वाला परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप जांचें, परखें और अपने रास्तों को सुधारें। परमेश्वर की तरफ लालच को, हिंसा को, तुलना को, अपने ही जाल को भगवान बनाने की मूर्ति पूजा को हटाकर सही मायने में इंसान होकर इस शरीर में पूरे संसार के इंसानों के एक शरीर में भाग और एक लहू को अपने अंदर बह रहा है करके समझकर इस मेज में भागीदार